हमारी पृथ्वी पर ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं हैं जिनको वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इन घटनाओं से जुड़े कई रहस्यमयी किस्से कहानियां लोगों के बीच अभी भी प्रचलित हैं। इन रहस्यमयी घटनाओं की गुत्थी सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने इन पर काफी रिसर्च किया है। उसके बाद भी वे इनके राज से पर्दा नहीं उठा सके हैं। भले ही विज्ञान इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाया हो, पर उनके लिए ये हमेशा कौतूहल का विषय बने रहते हैं। कभी न कभी आपने भी इन घटनाओं या उनसे जुड़े रहस्यमयी स्थानों के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज हम आपको अब तक की सबसे रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं। इतिहास में अक्सर ऐसी कई घटनाओं का जिक्र हुआ है जो आज तक वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना 19वीं शताब्दी में अमेरिका के एक राज्य में देखी गई थी। वैसे तो यह घटना किसी बारिश की तरह दिखाई देती है, लेकिन इस बारिश में पानी की बूंदों की बजाय मांस के टुकड़े आसमान से जमीन पर गिरे थे। 3 मार्च 1876 को करीब 11 से 12 बजे के बीच अमेरिका के राज्य केंटकी के अंदर कुछ मिनटों के लिए आकाश से अचानक मांस के छोटे छोटे टुकड़ों की बरसात होने लगी। मांस के टुकड़ों की बरसात केंटकी में स्थित बाथ काउंटी के पास रेनकिन नाम की बस्ती के अंदर हुई थी। कुछ तथ्यों की माने तो यह टुकड़े लाल मांस के टुकड़े थे। जब टुकड़ों की लंबाई मापी गई तो उनमें सबसे छोटा टुकड़ा 2 इंच का था और सबसे बड़ा टुकड़ा 4 इंच का था। इस अचानक हुई मांस के टुकड़ों की बारिश का रहस्य और मांस के टुकड़े किस जीव के थे, दोनों बातों को जानने के लिए बहुत से विशेषज्ञों ने अपने अपने तरीकों से इस रहस्यमयी घटना की जांच शुरू कर दी। विशेषज्ञों ने अपनी अपनी जांचों के अनुसार इस घटना के संदर्भ में कई मत दिए। चूंकि विशेषज्ञों के सभी मत एक काल्पनिक सोच पर आधारित थे, इसीलिए किसी भी मत को इस घटना का सही कारण नहीं माना गया। लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ जो एक मत पर राजी थे वह था गिद्ध सिद्धांत। मांस के टुकड़ों की बारिश गिद्धों के उल्टी करने की वजह से हुई थी। विशेषज्ञों के लिए मांस के टुकड़ों की बारिश का रहस्य जान पाना जितना कठिन बना हुआ था, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा रहस्य मांस के टुकड़ों की पहचान का था। मांस के टुकड़े वास्तव में किस जीव के थे, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कुछ रिपोर्टों ने यह सुझाव दिया था कि ये मांस के टुकड़े गाय, भेड़, हिरन, भालू या किसी घोड़े के हो सकते हैं। 3 मार्च की सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच मिसेज कॉर्च अपने घर के बरामदे में साबुन बना रही थी। यह उनकी रोजाना की दिनचर्या का एक हिस्सा था। चारों तरफ सूरज का प्रकाश छाया हुआ था। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उनके बरामदे में मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। इस अजीब सी घटना को देखकर मिसेज कॉर्च डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। घर के अंदर जाकर मिसेज कॉर्च ने अपने पति को इस बारिश के बारे में बताया। दोनों ने जब इस घटना को अपनी आंखों से देखा तो वे हैरान रह गए। मांस के टुकड़े किसी बारिश की बूंदों की तरह उनके बरामदे में गिरते ही जा रहे थे। कुछ मिनटों के बाद मांस के टुकड़ों की यह बारिश अपने आप ही थम गई। इस घटना को उस समय के सबसे प्रचलित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के साइंटिफिक अमेरिकन द्वारा छापा गया था। इस रिपोर्ट में छापा गया था कि मिसेज कॉर्च और उनके पति का मानना था कि इस घटना के जरिए ईश्वर उन्हें कोई संकेत देना चाहते हैं। रिपोर्ट में लिखा था कि बारिश थमने के बाद में मिसेज कॉर्च ने अपने बरामदे में से कुछ मांस के टुकड़ों को उठाकर पकाया और खाया भी था। उनके अनुसार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। कुछ समय के बाद इसी तरह की एक और घटना यूरोप में भी देखी गई थी। उस समय के कई अखबारों के द्वारा ऐसी घटनाओं को प्रकाशित किया गया था। हालांकि इस रहस्यमयी घटना से पर्दा उठाने के लिए कई विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर इस घटना की व्याख्या की। लोगों के सामने अजीब अजीब सी थ्योरीज भी आई। बावजूद इन सभी थ्योरीज के
उस दिन मिसेज कॉर्च के बरामदे में हुई मांस के टुकड़ों की बारिश कैसे और किन कारणों के वजह से हुई थी, यह विशेषज्ञों के लिए आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मांस के टुकड़ों की यह बारिश भगवान का कोई संकेत था, या फिर कोई राक्षसी शक्ति, या फिर मात्र एक संयोग, या फिर गिद्धों की उल्टी? यह बात आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।